दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द मैट्रिक्स रेजरेक्शन के बारे में, जो कि मैट्रिक्स के यूनिवर्स की चौथी मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में दो जन बात करते हुए नजर आते हैं, जो कि मैट्रिक्स में पुराने तरीके से घुसते हैं और वहाँ एक लड़की मदद के लिए तैयार होती है। और फिर कुछ लोग मैट्रिक्स में आगे बढ़ते हैं और वहाँ से वो लोग ट्रिनिटी को रोकने जाते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट का सीन था। और नीचे हमें एजेंट्स दिखते हैं जो कि ऊपर की ओर ट्रिनिटी के पास आते हैं। और ट्रिनिटी को बग्स नाम की एक लड़की देख रही होती है, जो कि जायन सिटी से होती है। और वहीं पर ट्रिनिटी सबको मारने लगती है और वो वहाँ से भागती है। और ये चीज़ पहले भी हुई थी, ये चीज़ बग्स को उसके साथ ही बताते हैं। और फिर ट्रिनिटी वहाँ से भागती है, जिसमें उसे पकड़ने के लिए एजेंट्स आते हैं और उन लोगों से वो लड़ती है और ट्रिनिटी को वो लोग पकड़ लेते हैं। और वहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये चीज़ बग्स का साथी उसे बताता है। और वहीं पर बग्स असल में मैट्रिक्स में ही होती है और उसे एक एजेंट पकड़ लेता है और वो उससे लड़ता है। तब बग्स उसे मारती है और फिर दोनों गिरते हैं, जिसमें बग्स सबके सामने आ जाती है, जिसमें एजेंट्स बग्स पर गोलियां चलाते हैं और वो वहाँ से भागकर नीचे आती है, जिसमें वहाँ ऑफिसर्स आते हैं और वो एजेंट्स बन जाते हैं। तब वो वहाँ से भी भागती है और गायब हो जाती है। और फिर वो हमें एक की शॉप में दिखती है, जिसमें अब की मेकर फिल्म के पिछले पार्ट में मारा गया था, इसलिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और वहाँ एजेंट्स घुसते हैं, जिसमें बग्स छुपी हुई होती है। और वहीं पर पीछे से एक आदमी आकर उसे एक दरवाजे में एक कमरे में लेकर चला जाता है। और वहाँ बग्स उसे पूछती है कि वो कौन है, जिसमें वो उसके बारे में बताता नहीं है और वो असली नहीं है, ये चीज़ बग्स समझ जाती है। और उसे पता होता है कि वो सिस्टम का एक हिस्सा है। और वहाँ वो लड़का बताता है कि उसे पता है कि वो कौन है, जिसमें वो हमेशा से किस शॉप में ध्यान रखने का काम करता था और इसी वजह से वो उसे मिला है। और फिर बग्स वहाँ की चीज़ें देखती है और वहीं पर उसे थॉमस एंडरसन यानी कि नियो का ID मिलता है। और वहाँ बग्स पूछती है कि क्या ये उसका घर है, जिसमें वो लड़का बताता है कि वो कब से उसे ढूंढ रहा था लेकिन वो उसे मिल नहीं रहा है। और वहाँ बग्स बताती है कि वो दूसरे नाम नियो से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन वो मर चुका है और वो जिंदा कैसे हो सकता है। और वो बताती है कि उसने उसे एक बार देखा था और फिर उसे याद आता है कि बग्स एक बार काम कर रहे थे और तब उसने नियो को सुसाइड करते हुए देखा था और तब से उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। और ऐसी ही चीज़ से उस आदमी के साथ हुई थी, ये वो बताता है, जिसमें उसने सब चीज़ें अचानक से रियल नहीं लगती थी। और फिर एक दिन वो मिरर में देख रहा था, तभी वो समझ जाता है कि ये दुनिया असली नहीं है। और वहीं पर वो खुद का नाम मॉर्फियस बताता है और उसे द वन को ढूंढना है, ये चीज़ बोलता है। तब बग्स समझ जाती है कि वो उसी की टीम से है। असल में मैट्रिक्स की दुनिया 7वीं बार बनी होती है, जिसमें अब काफ़ी सारी गड़बड़ें चल रही होती है और इन चीज़ों का पता बग्स लगा रही होती है। और वो मॉर्फियस को ब्लू और रेड पिल देती है और उसमें से कोई भी एक को मॉर्फियस को चुनने कहती है। और वहाँ मॉर्फियस रेड पिल खाता है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। और वहीं पर मॉर्फियस पहली बार असली दुनिया में आया होता है, इसकी वजह से उसकी आंखें धूप सहन नहीं कर पाती। तब बग्स उसे चश्मा पहना देती है और दोनों वहाँ से निकलते हैं और वहाँ एजेंट्स के रूम में आते हैं और वहाँ दोनों भागकर नीचे आते हैं, जिसमें बग्स मॉर्फियस को बचाकर बिल्डिंग से कूद पड़ती है, जिससे वो लोग मैट्रिक्स के कोड से निकले। और वही कोड को देखता हुआ हमें नियो नजर आता है। नियो के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि इस दुनिया में नियो एक गेम डिजाइनर होता है, जिसने एक गेम बनाया होता है और उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। और ये गेम पिछली 3 मूवी की स्टोरी को दिखाता है और ऐसे ही उसे विजन्स आते हैं, जिस वजह से उसे लगता है कि उसे विजन्स उसकी गेम के ही आते हैं। और उसके कंप्यूटर में उसे मैट्रिक्स के कोड दिखते हैं और वहीं पर वो खुद को भी देखता है। और वहीं पर उसके साथी आते हैं और वो लोग काम के बारे में बात करते हैं और वहां से वो लोग कॉफी पीने जाते हैं, जिसमें वहां उसका साथी उसकी गेम डेवलपिंग की तारीफ कर रहा होता है, जिसमें नियो वहां किसी का इंतजार कर रहा होता है। और वहीं पर ट्रिनिटी आती है, जिसमें उसके साथ 2 बच्चे भी होते हैं। और नियो का दोस्त समझ जाता है कि वो उसे पसंद करता है, तब वो उससे बात करने चला जाता है। और वहाँ ट्रिनिटी अपना नाम टिफनी बताती है, जिसमें वहाँ नियो आकर उसे रोकता है। तब टिफनी को उसका दोस्त उसके बारे में बताता है, जिसमें टिफनी उससे हाथ मिलाती है और उन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है, वो टिफनी भी फील कर लेती है। और वहीं पर उसका पति चार्ल्स आता है और उसे देखकर नियो और उसका दोस्त दोनों दुखी होते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, जिसमें नियो कुछ देर बाद उसी के टच को फील कर रहा होता है और वहाँ उसे उसका बॉस बुलाता है। तब नियो उसके कैबिन में जाता है और वो वहीं पर वही बातें बोल रहा है जो कि एजेंट स्मिथ बोला करता था और ऐसा नियो को लगता है और वो दुनिया को देख रहा होता है। असल में उसी ने नियो के साथ मिलकर गेम को बनाया होता है। और वहाँ स्मिथ थेरेपी के बारे में पूछता है, जिसमें वो सही से चल रही है ये नियो बताता है। और फिर स्मिथ बोलता है कि उसे लगता है कि वो एक मसीहा है
और फिर वो खुद की स्मोकिंग की छोड़ने की आदत से परेशान है, ये चीज बोल रहा होता है। और फिर वार्नर ब्रोस अब उसके गेम का सीक्वल बनाना चाहते हैं और उन लोगों के पास इस चीज को मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ये स्मिथ बताता है। और उन लोगों को अब अलग चेहरों के साथ नई कहानी लिखनी होगी। और वहाँ नियो कंफ्यूज होता है, जिसमें उसके मुंह को वो बंद कर देता है, ऐसा उसे फील होता है, जो कि उसके साथ स्मिथ ने पहले पार्ट में किया था। लेकिन सब ठीक होता है और वहां से नियो जाकर अपने थेरेपिस्ट एनालिस्ट से मिलता है। और वहाँ नियो बताता है कि उसे फील होता है कि वो कंप्यूटर की दुनिया में जी रहा है, जो कि उसकी गेम की तरह ही है। जिसमें एनालिस्ट बताता है कि नियो एक सुसाइड सर्वाइवर है, जिससे उसके दिमाग में काफी सारी चीजें चलती रहती है। और वहाँ एनालिस्ट को पता होता है कि स्मिथ ने उसे नए गेम बनाने के बारे में कहा है, जिसमें उसे ये चीज नहीं पसंद और वो काफी ज्यादा गुस्से में है, लेकिन वो ठीक है ये वो बताता है। जिसमें नियो कंफ्यूज होता है और फिर वो घर पर जाता है, जिसमें वो देखता है कि एनालिस्ट ने उसे ब्लू पिल्स दी है और ये पिल्स वही होती है जिससे असल दुनिया से दूर रखा जाता है। और वहीं पर एक फ्रेम में हमें नियो का असली चेहरा भी नजर आता है। और फिर नियो अपनी टीम के साथ गेम को आगे बढ़ाने के बारे में बात करते हैं, जिसमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है और सब लोग इसके बारे में ही बात करते हैं। और वहाँ सबको इस बारे में कुछ अलग चाहिए होता है, जिसमें नियो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो ब्लू पिल्स से भी परेशान होता है। जिसमें क्लब में उसकी मुलाकात एक लड़की से भी होती है, जो कि एलिस इन द वंडरलैंड बुक पढ़ रही होती है। और नियो बार बार हमें टिफनी पर नज़र रखते हुए नजर आता है। और फिर मैट्रिक्स वर्ड सुनकर वो परेशान हो जाता है, जिसमें सब लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर एक दिन वो ब्लू पिल्स नहीं खाने का डिसाइड करता है और उसकी दुनिया सच्ची है कि नहीं ये चेक करने के लिए वो मिरर भी यूज करता है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता। और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है और एक दिन टिफनी कॉफी पीने जाती है और वहाँ नियो उससे मिलता है और फिर दोनों साथ में कॉफी पीते हैं। और वहाँ टिफनी उससे पूछती है कि क्या तुमने गेम में मेन कैरेक्टर की डिजाइन खुद पर बनाई है, जिसमें वो हाँ बोलता है, जिससे वो काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। और वहाँ नियो खुद की गेम को याद करता है, जिसमें उसे ट्रिनिटी भी टिफनी में नजर आती है और वो बताती है कि उसे बाइक चलाना काफी ज्यादा पसंद है, जैसे ट्रिनिटी को भी पसंद होता है। और फिर वो बोलती है कि उसके पति को गेम में ट्रिनिटी उसके जैसी लगती है। और फिर वो लोग हंसते हैं, जिसमें ये चीज दोनों को फनी लगती है। और वहीं पर उसके पति का फोन आता है, तो वो वहां से निकलती है और वहां से नियो काम में लग जाता है। और बाहर से उसे आवाज आती है, तब वो बाहर आकर देखता है और वहां उसे पता चलता है कि बिल्डिंग में आग लगी है। और वहीं पर नियो को एक मैसेज मिलता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसे बाथरूम में आना है। और वहां से नियो आगे बढ़ता है और बाथरूम में घुसता है और वहीं पर उसे मॉर्फियस मिलता है, जो कि अलग दिखता है। ये चीज नियो को याद आती है और वो बताता है कि फाइनली तुम मुझे मिल गए, और वो मॉर्फियस है। और नियो कंफ्यूज होता है और वहाँ वो मॉर्फियस को छूता है और फिर मॉर्फियस उसे रेड पिल खाने कहता है, जिसमें नियो डर जाता है और उसे लगता है कि ये चीजें उसके दिमाग में चल रही है। और वहाँ मॉर्फियस के साथ साथ हमें बग्स के साथी भी नजर आते हैं, जो कि मैट्रिक्स को में क्या करना है ये चीज उसे समझाते हैं। और वहाँ मोबियस मिरर में हाथ डालकर दिखाता है कि ये दुनिया मैट्रिक्स की है और वो उसके साथ आने कहता है। तब नियो वहां से जाने लगता है और वहीं पर सैनिक आकर गोलियां चलाते हैं और मौका देखकर नियो बाहर निकलता है। और वहाँ ऑफिसर्स आते हैं, जिसमें वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और सब लोग गिर पड़ते हैं, जिसमें नियो घायल होता है। और वहाँ पर काफी सारे ऑफिसर्स आते हैं, जिन्हें मारते मारते मॉर्फियस आगे बढ़ता है और वहाँ नियो छुप रहा होता है। और वहीं पर हमें स्मिथ दिखता है, जो कि एक गन लेता है और वो उसे उठाता है और इसी के साथ उसे उसका असली मकसद याद आ जाता है और वो नियो को मारने जाता है। तब नियो वहां से भागता है और नियो को वहीं पर काली बिल्ली दिखती है और फिर स्मिथ उसके सामने आकर उसके सर पर गोली रखता है और उसे याद आता है कि उसने उसे पहले भी मारा था। और वहीं पर उसे वो बिल्ली एनालिस्ट के कमरे में दिखती है और वो बातें सुनकर रहा होता है, जिसमें वो वहां पर कैसे पहुंचा ये चीज एनालिस्ट उसे समझा रहा होता है। और नियो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और वहाँ एनालिस्ट बोलता है कि उसे कैसा लग रहा है और वो उसके आसपास की सभी चीजों पर ध्यान देने कहता है, जिससे नियो कंफ्यूज होता है। और वहाँ उसके दिमाग में काफी सारी चीजें चलती है और उसके साथ हुई सभी चीजें उसे असली लगती थी। और वहाँ पर एनालिस्ट सभी हुई घटनाओं को एक भ्रम बताता है और नियो को याद आता है कि वो बिल्डिंग से कूदने वाला था और उसे लगता है कि किसी ने मोबियस नाम के आदमी को देखा है और वो उसकी गेम से होता है। और वहाँ एनालिस्ट बताता है कि वो ठीक है और मॉर्फियस उसके दिमाग का एक भ्रम है। और फिर नियो घर पर जाने निकलता है और वहाँ उसे ट्रिनिटी से हुई बात के साथ साथ ऑरेकल से हुई बातें भी याद आती हैं। और फिर उसे मॉर्फियस की चीजें याद आती है, जिसमें वो नशे में होता है और फिर वो एक बिल्डिंग से कूदने वाला होता है और वहीं पर उसे बग्स बचा लेती है। और वो कौन है ये चीज नियो पूछता है, तब वो बताती है कि कई सालों पहले उसने नियो को कूदते हुए देखा था, जिसमें वो वहां पर काम कर रहे थे और उसने दूसरे अवतार में नियो को देखा था, लेकिन वो वही था। इसका मतलब बग्स ने पहले किसी के द वन के अवतार में उसे देखा होगा और
वो शायद उसी वक्त से, और वहाँ से नियो असल में कूदा था, लेकिन असल में वो वहाँ से कूदा ही नहीं था। तब उसे लगा कि दुनिया में कुछ तो गड़बड़ है, और उसे पता लगाते लगाते वो यहाँ तक पहुंची है। और वहाँ नियो पूछता है कि वो वहाँ कैसे पहुंची, जिसमें वो बताती है कि दुनिया को रोबोट्स कंट्रोल कर रहे हैं और उन्हें सबको रोकना होगा, और दुनिया में एजेंट्स सबको मारने आ रहे हैं, जिसमें नियो को उस पर भरोसा नहीं होता। तब वो बताती है कि अगर तुमने अभी चल रही गड़बड़ को ठीक नहीं किया तो हमेशा के लिए तुम यहीं पर फंस जाओगे। और फिर मॉर्फियस उसे याद ही होगा ये वो बोलती है। और वहाँ बग्स उसे अपना व्हाइट रैबिट का टैटू दिखाती है, जो कि उसने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। और फिर दोनों वहाँ से डोर में आगे बढ़ते हैं, जिससे वो लोग एक ट्रेन में पहुंचते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिसमें नियो को मैट्रिक्स में घूमने का ये तरीका क्यों याद नहीं है ये पूछता है, जिसमें बग्स बताती है कि चीजें काफी ज्यादा एडवांस हो गई है। और वहाँ से दोनों एक कमरे में आते हैं, जिसमें वहाँ मैट्रिक्स गेम चल रही होती है, और वहाँ मॉर्फियस भी होता है। और वो बोलता है कि देखो, पहली मुलाकात की तरह आज भी हम दोनों कंफ्यूज है। और वहाँ पर बग्स उसे सब चीजें याद आ जाएगी ये बोलती है। और वहाँ फर्स्ट पार्ट में पिल वाला सीन आता है, जिसमें वहाँ नियो कंफ्यूज होता है और वो समझ जाता है कि ये सब चीजें शायद पहले हो चुकी है, लेकिन वो मर चुका था। जिसमें बग्स बताती है कि मशीन ने उन्हें जिंदा किया है। और वहाँ नियो बताता है कि फिर से मशीन ने मैट्रिक्स की गेम पूरी कहानी क्यों इस दुनिया में याद रखने दी। तब बग्स बताती है कि इस चीजों से उसे होने वाले भ्रम पर कभी भी भरोसा नहीं होगा, और उन्होंने उसे एक अलग ही तरह की रियलिटी दिखाई है। और वहाँ नियो अपना असली चेहरा देखता है, जिसमें वो 20 साल बीत चुके होते हैं, और उन्होंने इतने सालों के बाद उन्हें क्यों ढूंढा ये पूछता है, जिसमें मॉर्फियस बताता है कि 20 नहीं 60 साल बीत चुके हैं, और नियो और ट्रिनिटी की आखिरी लड़ाई के बाद सब चीजें बदल गई थी। और फिर वो उसे रेड पिल्स देता है और रियलिटी या मैट्रिक्स चुनने कहता है, जिसमें नियो फिर से रेड पिल खाता है और बाकी लोग वहां पर तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ नियो वहां मिरर देखता है, और वहां मिरर से उसे एनालिस्ट दिखता है। और दूसरी तरफ मॉर्फियस और बग समझ जाते हैं कि रोबोट्स ने उनकी जगह ढूंढ लिया, और एनालिस्ट नियो को समझाता है कि ये सब चीजें झूठी कहानी है। और वहां वो लोग गन लेकर आते हैं, जिसमें नियो को एनालिस्ट अपनी ओर खींच रहा होता है, और वहां सैनिक आते हैं। तब सब लोग लड़ने लगते हैं, और वहां से लड़ते लड़ते सब लोग बाहर निकलते हैं, जिसमें उन लोगों के साथ नियो भी होता है। और वहाँ सब लोग रोबोट्स के कंट्रोल में आते हैं और वहाँ लोगों को पकड़ने जाते हैं। तब सब लोग उनसे लड़ते हैं, जिसमें एजेंट्स भी वहीं पर आते हैं, और वहाँ नियो अपनी शक्तियों से लड़ता है और वो लोग वहाँ से भागते हैं। और वहाँ एक मिरर बग्स को दिखता है। तब नियो को वो उसमें धक्का देती है और उससे जाने कहती है, और नियो उससे जाता है और वो रोबोट्स के वर्ल्ड में अपने असली शरीर में उठता है, जिससे वो मशीन से कनेक्ट होता है और उसे एक अलग जन के साथ रखा गया होता है, जिसमें नियो देखता है कि वो असल में ट्रिनिटी है। और वहीं पर एक मशीन आती है और वो देखती है कि नियो जिंदा है। तब वो उसे मारने जाती है और वहीं पर वो उसे अनप्लग भी कर देती है। और वहाँ एक दूसरी मशीन आती है और वो नियो को अपने साथ लेकर निकलती है, जिसमें नियो ट्रिनिटी को देखता है और वो मशीन चुपचाप करके रोबोट्स के इलाके से नियो को निकालती है और वहाँ से जियोन सिटी में उसे लेकर आती है, जिसमें वो बग्स की शिप में बैठती है। और वहाँ नियो सब लोगों के बीच में होता है, जिसमें बग्स उसका असली दुनिया में स्वागत करती है और वहीं पर उसे भी ट्रिनिटी याद रहती है और वो उसका इलाज करते हैं और वहाँ से उसे वाइट डायमेंशन में भेजते हैं, जिसमें नियो की मुलाकात इस बार फिर से फर्स्ट पार्ट की तरह मॉर्फियस से होती है और वो बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है। और फिर वो उसकी ट्रेनिंग के और ओरेकल से बात की हुई चीज़ें याद दिलाता है और वो बोलता है कि ये सब चीज़ें तुम्हें याद ही होगी और अगर नहीं है तो याद करनी होगी। और उसने काफ़ी अच्छे से लड़ाई की थी और वो बोलता है कि उसे पता है कि उसे क्या चाहिए और फिर चीज़ें बदलने लगती है और फिर दोनों की ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें मॉर्फियस सीरियस होता है और वहाँ वो नियो से लड़ता है, जिसमें वो उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है और फिर दोनों लड़ते हैं, जिसमें नियो उससे बच रहा होता है और उसका असर उसकी पहली बॉडी पर भी होता है। और फिर नियो मॉर्फियस को असली पावर दिखाता है और उसे पछाड़ देता है और दोनों की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, जिसमें नियो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और अंत में वो मॉर्फियस को उसे मारने जाता है। तब नियो अपनी शक्तियों से उस जगह को उड़ा देता है। कुछ देर के बाद असल दुनिया में वो उठता है और वहाँ बग्स उससे मिलती है और नियो बोलता है कि रोबोट्स ने उसकी जान ली थी और फिर वो जिंदा करके उसे वीडियो गेम में डाल दिया था और अब वो आगे क्या करेगा ये उसे नहीं पता। और वहाँ बग्स बोलती है कि उसे पता है कि ये चीज़ें डिसाइड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जिसमें मैट्रिक्स की दुनिया खूबसूरत और खतरनाक है, जिसमें किसी भी चीज़ को हथियार बनाया जा सकता है। और जब से मैट्रिक्स का 7वां वर्जन अपलोड हुआ है तब से उसके पिछले वर्जन की जानकारी उन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा कम है। और नियो ने जब से दुनिया को बचाया था तब से शांति थी। और वहाँ नियो बोलता है कि कुछ भी नहीं बदला है, जिसमें मैट्रिक्स सब सेम है और वो उसे अब जियोन सिटी दिखाने लेकर जाती है। और फिर दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिसमें वो लोग शिप में होते हैं
हैं और वहाँ बग्स की टीम होती है और वहाँ नियो उनकी टीम से मिलता है, जिसमें सब लोगों को नियो के बारे में पता होता है और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है क्योंकि उसने जियोन सिटी को बचाया होता है। और वहाँ कुछ मशीन्स आती है जो कि उसकी टीम की होती है और ये चीज़ें नियो को अजीब लगती है। तब बग्स बताती है कि रोबोट की दुनिया में जब नियो गया था तब सब चीज़ें बदल गई थी और वहाँ के काफ़ी सारे रोबोट्स को लगता था कि नियो सही है और इसलिए वो उनकी मदद कर रहे हैं। और वहाँ एक मशीन नियो को भी छूता है और वहीं पर मॉर्फियस दिखता है जो कि असल में एक एआई सिस्टम होता है और मैट्रिक्स की दुनिया में उसका एक अलग ही रूप दिखता है। और वहाँ नियो पूछता है कि रोबोट की दुनिया में निकलते वक्त उसके पास के दूसरे बॉक्स में ट्रिनिटी की देखी थी और वो वही होती है, जिसमें बग्स बताती है कि उससे कैसे निकालना है ये चीज़ उसे अभी तक नहीं समझी, लेकिन वो जल्द से जल्द उसे निकाल लेगी। और वहाँ वो लोग अपने बेस में जाते हैं जिसमें जैन सिटी अब बदल चुकी होती है और वहाँ रोबोट्स ना आ सके इसलिए उसे छुपा दिया गया होता है और उसे आयो नाम दिया जाता है। और वहाँ उन लोगों को लेने के लिए कुछ लोग आए होते हैं जिसमें वहाँ नायो भी जनरल बन चुकी होती है जो कि नियो के साथ पहले काम किया करती थी और नियो उसे देखकर खुश होता है। और वहाँ नायो भी बोलती है कि काफ़ी वक्त बीत चुका है और वहाँ बग्स बोलती है कि उसने बोला था कि नियो जिंदा है, जिसमें नायो भी उसकी टीम को काम पर से निकाल देती है क्योंकि उन्होंने आदेश को नहीं माना था। और वहाँ नायो भी नियो से बात करती है जिसमें वो बोलती है कि दुनिया बदल गई है और पहले वो लोग साथ में थे तब अलग चीज़ें हुआ करती थी और वो बग्स की टीम को काम से निकाल देती है और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। और वहाँ नायो भी नियो को अपने साथ आने कहती है और फिर नायो भी उसे अपने साथ लेकर जाती है और वो बताती है कि उसे नहीं लगता था कि वो कभी उससे मिल पाएगी, लेकिन वो खुश है कि वो जिंदा है और वो आज भी पहले के जैसा ही है, जिसमें मैट्रिक्स की दुनिया से निकलकर वो थोड़ा सा परेशान होता है। और वहाँ नायो भी बताती है कि अभी भी लड़ाई चल रही है जिसमें पहले रोबोट्स सबको मारने वाले थे और वहीं पर वो लोग वापस गए और उन्होंने बोला कि नियो ने सबको बचा लिया है और तब से वो अपने लोगों का ध्यान रख रही है और ये जंग कब तक चलेगी उसका उसे भी नहीं पता। और फिर नियो नाओबी के साथ उसकी लैब देखता है जिसमें दूसरे लोग एक्सपेरिमेंट करके असली चीजें बना रहे होते हैं और वहाँ इंसान और रोबोट्स साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं, जिसमें एक औरत नियो को स्ट्रॉबेरी चखाती है जो कि असली होती है। और वहाँ नाओबी बताती है कि दुनिया के फिर से बनने पर वो ज्यादातर चीजें तैयार रखना चाहती है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें नाओबी बताती है कि लड़ाई के दौरान सब लोग मारे गए थे और उसे पता चला था कि रोबोट्स को एक नया पावर हाउस मिला है। और वो लोग मॉर्फियस की मूर्ति के पास आते हैं जिसमें नाओबी बताती है कि लड़ाई के बाद वो सब साथ में थे, लेकिन नए मैट्रिक्स के वर्जन के आने के बारे में उन्हें भी नहीं पता था और सबको नियो पर भरोसा था। लेकिन एक लड़ाई में सब लोग मारे गए थे और नियो को मॉर्फियस की चीजें याद आती है और वो सबके लिए माफी मांगता है। और वहाँ नाओबी से नियो ट्रिनिटी के बचाने के लिए मदद मांगता है, जिसमें वो जिंदा क्यों है ये चीज नाओबी पूछती है, जिसमें नियो उसे बचाने के बारे में बात करता है और वहाँ नाओबी माफी मांगती है। और वहाँ कुछ लोग आकर नियो को अपने साथ कैद करने लेकर जाते हैं, जिसमें नियो बोलता है कि तुम मुझे जिंदा करने के बाद कैद करने जा रही हो। और वहाँ नाओबी बोलती है कि अब वो उसे खोना नहीं चाहते और वही सही रहेगा, जिसमें नियो कुछ लोगों के साथ लिफ्ट में निकलता है और वहाँ एक आदमी बोलता है कि सब लोग उसे याद करते रहते हैं और फिर वो उसे छोड़कर एक जगह से आगे जाने कहता है और वो नियो का एक फैन ही होता है। और वहाँ से बाहर निकलकर वो दुनिया को देखता है जिसमें वह मॉर्फियस आता है और वो बोलता है कि यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है और वो लोग अब ट्रिनिटी को ढूंढने जा रहे हैं। और वहाँ बग्स की शिप आते हैं और वो लोग निकलने तैयार होते हैं और ये न्यूज़ नाओबी को मिलती है और टिफनी एक बाइक चलाती हुई मैट्रिक्स की दुनिया में अपने काम पर जाती हुई नजर आती है और ये चीज़ सब लोग कोड में देख लेते हैं और वहाँ पर सब उससे इम्प्रेस होते हैं, लेकिन सब लोगों की नज़र उस पर होगी ये चीज़ वो लोगों को लगती है। और वहाँ से सब लोग मैट्रिक्स में जाने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें नियो बोलता है कि अगर उसके पास उसकी शक्तियाँ नहीं हुई तो वो क्या करेगा, जिसमें सब लोग डरे हुए होते हैं। और फिर सब लोग एक कमरे में दाखिल होते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिससे वो लोग एक फैक्ट्री से होकर आगे जाते हैं और वहीं पर नियो को स्मिथ मिलता है और वहाँ पर सबको एजेंट स्मिथ के बारे में पता होता है और वो लोग बात करते हैं कि ये वही फेमस स्मिथ है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और वहाँ स्मिथ नियो के पास आकर बोलता है कि वो लोग इस बारे में बात कर सकते हैं और वहाँ सब लोग गन्स नीचे रखते हैं। और वहाँ स्मिथ बोलता है कि जब वो पहली बार लड़े थे तब उसके कोड में बदलाव आ गए थे और वो भी नियो की तरह ही मैट्रिक्स में काफ़ी अलग बन चुका है, लेकिन वो उससे अलग है और वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और वहाँ नियो उसे क्या चाहिए ये पूछता है, जिसमें स्मिथ बताता है कि नियो को मैट्रिक्स से दूर रहना चाहिए और उसे वो वहाँ पर कभी भी वापस नहीं आने कहता है, वरना वो उसे नहीं छोड़ेगा ये बोलता है। और वहाँ नियो और स्मिथ लड़ने लगते हैं, जिसमें वहाँ स्मिथ के साथ ही आते हैं जो कि पुराने एजेंट्स होते हैं और वहाँ पुराना एजेंट जॉनसन भी नजर आता है और वो नियो को मार देने की धमकी देता है, जिसमें स्मिथ उस पर गोलियां चलाता है और वहाँ नियो उससे बचता है और वहीं पर सब लोग लड़ने लगते हैं और वहाँ नियो भी सबको मारने लगता है और वहाँ सब लोग बीच में आ रहे होते हैं, जिसमें स्मिथ सबको धोने लगता है और उसके सामने नियो आता
है तब बग्स उसे बुलाती है और वहीं पर स्मिथ नियो को लेकर नीचे कूद पड़ता है और फिर दोनों नीचे आकर लड़ते हैं, जिसमें दोनों मैट्रिक्स की दुनिया के सबसे तेज प्रोग्राम होते हैं और दोनों काफी ज्यादा तेजी से लड़ते हैं और ऊपर भी बग्स सबको मार रही होती है और नीचे स्मिथ नियो के पास आता है और दोनों लड़ते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे पर काफी ज्यादा भारी पड़ते हैं और वहाँ नियो को स्मिथ पछाड़ देता है और फिर नियो अपने पावर्स यूज करके उनसे लड़ता है, जिसमें उसका शरीर तड़प रहा होता है और वो स्मिथ से काफी ज्यादा मार खाता है और ऊपर की तरफ पूरी टीम इकट्ठी होती है और नीचे स्मिथ नियो को मारने वाला होता है और वहीं पर नियो उससे बचता है और अपनी शक्तियों से उसे दूर फेंक देता है और इस चीज से सब लोग खुश होते हैं और फिर नियो ऊपर आता है और वहाँ नियो बोलता है कि उसे टिफनी से बात करनी है और वहाँ बग्स उसे हाँ बोलती है और फिर नियो जाकर उसकी फैक्ट्री में पहुंचता है, जिसमें टिफनी नियो के पास आती है और वहाँ नियो बोलता है कि उसकी जिंदगी असल जिंदगी नहीं है, उसे कभी कभी फील होता है कि वो टिफनी का हाथ पकड़ता है और वो बताती है कि उसे भी सपने आते हैं जिसमें वो दोनों साथ में होते हैं और भागते रहते हैं और वहीं पर नियो को फिर से ब्लैक कैट दिखती है और वहाँ उसे एनालिस्ट दिखता है और वो बोलता है कि फाइनली वो लोग बात कर सकते हैं, जिसमें वो टाइम स्लो कर देता है और वहाँ नियो उसे मारने चाहता है और वो उसे मिस करवा देता है और वो बोलता है कि वो उसे पकड़ नहीं सकता है क्योंकि वो खुद ही मैट्रिक्स है, इसलिए वो वहाँ कुछ भी कर सकता है और वो वहीं पर था जब वो मरा था और फिर उसने उसे जिंदा किया था, जिसमें अब उसका शरीर पहले से अच्छा है और वो मरा तब वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी थी और उसके काफी सारी ऊर्जा उसने देखी थी और इसलिए उसने जिंदा कर रखा और इसके लिए उसने रोबोट्स में सबसे बड़े बॉस को मनाया था और उसने काफी सारा खर्चा हुआ था और फिर जब वो जिंदा हुआ तब चीजें ठीक से काम नहीं कर रही थी और उसमें से उसे ऊर्जा नहीं मिल रही थी और फिर उसे पता चला कि उसे नियो के साथ साथ ट्रिनिटी को भी जिंदा करना पड़ेगा, इसलिए उन दोनों को जिंदा किया और फिर उन दोनों को जिंदा होने के बाद अब रोबोट्स की दुनिया में वो सबसे ज्यादा पावर हाउस बन चुके हैं और उनके शरीर से दोनों को काफी ज्यादा पावर मिलता है और उन दोनों को रेजरेक्शन बॉक्स के इस्तेमाल से जिंदा किया गया था और मैट्रिक्स में काफी सारी प्रॉब्लम्स है और उन्हें अब वो ठीक करना चाहता है और एनालिस्ट बताता है कि ट्रिनिटी के साथ काम करने वाला टॉम भी उसके लिए काम करता है और फिर वो उससे गन निकलवा कर टिफनी पर गोली चलवाता है और वहाँ नियो उसे रोकने जाता है और वहाँ एनालिस्ट बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हें सपने क्यों आते हैं, क्योंकि इस तरह से हम तुम्हारे शरीर से और भी ज्यादा पावर निकाल सकते हैं, लेकिन वो अब गोली को रोक नहीं सकता और वो वहीं पर होता है जिसमें उसने मैट्रिक्स में खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया होता है और वो गोली को मिस करवा देता है और वहां से गायब होता है और बाहर पुलिस वाले आते हैं, तब सब लोग डर जाते हैं और वहां अंदर आते हैं, जिसमें नियो ट्रिनिटी को बाय बोलकर वहां से निकलता है और वहां से सब लोग शिप में आ जाते हैं, जिसमें नाओबी ने सबके शिप्स को ढूंढ लिया होता है और फिर वो लोगों को उसके सामने लाया जाता है और वहाँ नाओबी बोलती है कि तुम सबने सारे रोल्स तोड़ दिए और वहाँ नियो बीच में बोलता है, तब नाओबी उसे चुप रहने कहती है और वो बग्स को सजा देगी ये बोलती है और वहीं पर एक रोबोट आता है और नाओबी से बात करता है, जिसमें वो नियो की तरफ इशारा करता है और फिर वहां से दोनों जाकर सतीश से मिलते हैं और वो उसे पहचान लेता है कि वो छोटी थी तभी दोनों मिले थे और वो बताती है कि उसके पिता ने रेजरेक्शन बॉक्स को बनाया था जिसमें नियो और ट्रिनिटी को जिंदा किया गया था और ये चीजें उसने कभी भी नाओबी को नहीं बताई होती, इसलिए वो माफी मांगती है और फिर वो बोलती है कि नियो के निकलने के बाद रोबोट्स को मैट्रिक्स की एनर्जी पूरी नहीं पड़ रही, इसलिए वो ट्रिनिटी पर निर्भर है और एनालिस्ट अब ट्रिनिटी को मारने वाला है और वहाँ नियो उसे वापस लाएगा ये बोलता है। तब सती बोलती है कि वो वहां पर नहीं जा सकता, उसे मैट्रिक्स में जाना होगा और फिर नाओबी अपने सभी साथियों को मिशन पर जाने कहती है, जिसमें बग्स तैयार होती है और वहाँ उसकी टीम भी तैयार दिखती है, जिसमें ये मिशन जानलेवा हो सकता है ये वो बताती है और फिर सब लोग जाने तैयार होते हैं और वहां से सब लोग बैठकर मैट्रिक्स की दुनिया में जाने निकलते हैं और वहीं पर सबके बीच में सती उन्हें प्लान समझाती है। दूसरी तरफ कुछ मशीन्स जाकर ह्यूमन बेस से इंसानों की बॉडी को चुरा लेते हैं और वहां पर बाकी मशीन्स का ध्यान जाने पर मॉर्फियस आगे बढ़ता है और वो रेजरेक्शन मशीन के पास आता है और वहां से वो लोग बग्स को अंदर लेते हैं और फिर दोनों जाकर ट्रिनिटी के बॉडी के पास आते हैं और फिर सती बोलती है कि ट्रिनिटी का खुद का मैट्रिक्स की दुनिया को छोड़ने का डिसीजन काफी ज्यादा जरूरी है और इस चीज का ध्यान रखने के लिए वो नियो को कहती है, जिसमें उसके पिता को मशीन ने नियो और ट्रिनिटी को जिंदा करने के बाद मरवा दिया था ये वो बताती है। दूसरी तरफ ट्रिनिटी की बॉडी मिलने के बाद सती उसे कंट्रोल कर लेती है और वो उससे बग्स को कंट्रोल करने वाली होती है और फिर मैट्रिक्स की दुनिया में नियो आगे बढ़ता है और वो टिफनी के घर के पास आता है और वहाँ काफी सारे सैनिक होते हैं और वहाँ उसे एनालिस्ट मिलता है और वो बोलता है कि उसे पता था कि वो टिफनी को अपने साथ लेने आया है, लेकिन उसका पति उसे नहीं छोड़ेगा और वहाँ नियो उससे ये चीज सुनना चाहता है ये बोलता है और अगर वो नहीं माने तो वो इस जगह पर वापस नहीं आएगा ये बोलता है और वहाँ नियो अपने साथ अपने दोस्त मेरोजियन और उसकी टीम को भी लाया होता है और वहाँ एनालिस्ट उसकी बात मानता है। दूसरी तरफ सती का काम खत्म होता है
और वो टिफनी का मैट्रिक्स के दुनिया छोड़ने के डिसीजन लेने का वेट करती है। और फिर टिफनी नियो के सामने आती है और वहाँ टिफनी बताती है कि ये चीज़ उसके सपने में आती है। और वहाँ नियो बोलता है कि उसे ये चीज़ समझा नहीं सकता। और फिर वो बोलती है कि उसे लगता था कि वो जिंदगी भर से नियो का इंतजार कर रही है, जिसमें नियो इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है। और वहाँ टिफनी बताती है कि वो जो सोच रहा है वैसे शायद वो वही ट्रिनिटी नहीं है। और वहीं पर उसका परिवार आता है और वो लोग उसे अपने साथ आने कहते हैं। तब टिफनी वहाँ से आ जाने लगती है और वहाँ नियो हारने वाला होता है और सब लोग उसे पकड़कर लेकर जा रहे होते हैं। और वो टिफनी को देखते हैं, जिसमें वो रुकती है और उसके पति को हाथ छोड़ने कहती है। और फिर वो खुद को ट्रिनिटी बुलाने कहती है और फिर वो उसे मारती है। और वहाँ नियो सबको उड़ा देता है, जिसमें एनालिस्ट भड़कता है और टाइम स्लो करता है और फिर एक गन लेता है और ट्रिनिटी को मारने जाता है। और वहीं पर स्मिथ आता है और वो उन लोगों से मशीन से उसे यूज करने का और फिर से कंट्रोल करने से का बदला लेने आया होता है। और फिर वो उसे मारने लगता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है, जिसमें नियो सबको मार रहा होता है। दूसरी तरफ ट्रिनिटी का शरीर आजाद होता है और वहां से सती बक्स को उसके शरीर से कंट्रोल कर देती है, जिसमें ट्रिनिटी और बक्स मिलकर सबको मारती है। और ये चीज एनालिस्ट समझ जाता है। तब वो सब मशीन को लेकर ट्रिनिटी के शरीर के पास आता है और मैट्रिक्स में नियो और ट्रिनिटी करीब आ रहे होते हैं, जिसमें दोनों हाथ मिलाते हैं और वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। और वहीं पर एनालिस्ट उन्हें मारने जाता है। तब वहां स्मिथ आकर गोलियों से उसके प्रोग्राम को खत्म कर देता है और फिर वो उसे थैंक्स बोलकर गायब हो जाता है। कुछ देर के बाद वहां मैरोविजन की टीम आती है और कुछ तो गड़बड़ लगती है। तब सब लोग वहां से भागते हैं, जिसमें वहां सब लोग उन्हें मारने आ रहे होते हैं। और वहीं पर सब लोग एनालिस्ट के कंट्रोल में होते हैं, जिसमें वहां नियो और ट्रिनिटी बाइक में निकलते हैं और बाकी लोग कार से पीछे आते हैं। दूसरी तरफ मशीन की दुनिया से बग्स ट्रिनिटी का शरीर लेकर निकलती है और मैट्रिक्स में सब लोगों से बचकर नियो और ट्रिनिटी आगे बढ़ते हैं और बाकी लोग सबको मार रहे होते हैं। और वहाँ सब लोग नियो और ट्रिनिटी को मारने आते हैं। तब वो लोग वहाँ से बचकर आगे जाते हैं और वहाँ एनालिस्ट प्रोग्राम बदलता है, जिससे सब लोग ऊपर से नियो के रास्ते में गिरते हैं और वो लोग से बचकर वो लोग आगे जाते हैं। और फिर एक हेलीकॉप्टर नियो और ट्रिनिटी के सामने आकर उन पर हमला करता है, जिसमें दोनों बचकर आगे जाते हैं और दोनों एक जगह पर गिरते हैं। दूसरी तरफ उनके दोस्त की एक गाड़ी एक जगह पर रुकती है और उन लोगों पर सब लोग हमला करते हैं, जिसमें वहाँ बग्स आती है और उन लोगों को मारकर उनके दोस्तों को बचाती है। दूसरी तरफ नियो और ट्रिनिटी एक बिल्डिंग में आते हैं और वहाँ सैनिक आकर उन पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें नियो अपनी शक्तियों से उन्हें रोकता है। और वहाँ से लिफ्ट में दोनों ऊपर आते हैं और ऊपर उन्हें 2 हेलीकॉप्टर दिखते हैं। तब नियो उनसे गोलियां को रोकता है और फिर एक उन पर मिसाइल छोड़ता है। तब नियो अपने पावर से दूसरे हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है और फिर दोनों नीचे गिरते हैं। कुछ देर के बाद दोनों उठते हैं और वहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर किस करते हैं और फिर वहाँ से दोनों भागकर कूदते हैं, जिसमें नियो उड़ नहीं पाता, लेकिन ट्रिनिटी उड़कर उसे लेकर जाती है और फिर दोनों वहाँ से हेलीकॉप्टर से बचकर निकलते हैं। कुछ देर के बाद दोनों असली दुनिया में शिप में उठाए जाते हैं, जिसमें दोनों अपने असली शरीर में मिलते हैं और दोनों खुश होते हैं। और फिर कुछ हफ्तों के बाद एनालिस्ट के घर पर ट्रिनिटी आती है और वहाँ आकर वो एनालिस्ट को मारने लगती है और वहीं पर नियो भी होता है। और फिर ट्रिनिटी उसे काफी ज्यादा मारती है और वो उसे जिंदा करने का कारण पूछती है, जिसमें वो बताता है कि उन्हें कंट्रोल किया तो पूरी सिस्टम को कंट्रोल कर सकते थे, ये उसे पता था और अभी वो लोग जीत गए हैं और इसी वजह से वो उन्हें भूलकर चीजें आगे बढ़ने कहते हैं, जिसमें उसको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ये वो बोलता है। और वहाँ ट्रिनिटी बताती है कि वो लोग चाहे तो उसे मार सकते हैं, लेकिन नियो और ट्रिनिटी उसे जिंदा रहने का एक और मौका देते हैं और वहां से उठकर निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म अगले पार्ट का संदेशा देकर खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरी वीडियोस को भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।